कल वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई पर पाबंदी का मामला हो या बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मामला हो, वो ज़ेर गौर आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वो नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गई। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ने पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी और मैंडेट की वापसी तक जो भूख हड़ताल है वो जारी रखने और जुम्मे को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का भी ऐलान किया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और साथ साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब बहुत कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल हम ये सोच रहे थे कि जो इजलास होगा इसके अंदर पीटीआई पे पाबंदी का मामला हो या आर्टिकल 6 का मामला हो, इस पर कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। पहले तो इस हवाले से कहें कि क्या मामला हुआ ये? देखिए, पीटीआई पर पाबंदी हो या आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो, ऐसा नहीं है कि जो ये चाहेंगे वो हो जाएगा। ख्वाहिश कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनकी ख्वाहिश ज़रूर थी, इनकी ख्वाहिश होगी, इनकी ख्वाहिश रहेगी। ये पीटीआई को भी पाबंदी लगा दें, आर्टिकल 6 भी लगा दें, हम सबको बंद कर दें, किसी को फांसी चढ़ा दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वजह है कि अभी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से, चंद माह से, जब से वो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, उसके बाद हाई कोर्ट के कुछ जज साहिबान ने होशियारी पकड़ी, उसके बाद सरगोदा के एक जज साहब ने ख़त लिखा, फिर इस जो रिजर्व सीट्स के इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने भी कानून इंसाफ के तहत फैसला दिया। तो अदालतें, नज़र आ रहा है इनको कि अदालतें उस वक्त की नहीं है जिस वक्त की जिन्होंने भुट्टो को फांसी लगाई थी। अदालतों में ठीक है कुछ बड़े जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं हालात के साथ, इदारों के साथ, हुकूमत के साथ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो है वो आइन और कानून के तहत फैसले कर रहे हैं। तो इनको पता है कि ये और इनकी जो हरकत करते हैं वो हमारे फायदे में चला जाती है। जितना ज़्यादा प्रेशर देते हैं आवाम हमारे साथ खड़ी हो जाती है, जितना ज्यादती करते हैं आवाम समझती है कि उन्हें हमारे साथ खड़ा होना है। तो इसलिए इन्होंने ख्वाहिश, और अभी भी ख्वाहिश होगी इनकी, इनको हल नहीं मिल रहा होगा, इनको पता है, इन्होंने देखा होगा कानूनी जो उसकी लवाजमात देखे होंगे कि इतना आसान नहीं है कि उठा के हमें बंद कर दें, आर्टिकल 6 लगा दें। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने अपनी डेलिब्रेशन की होंगी, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। ख्वाहिश रखना तो है इनका, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। अगर ये करेंगे भी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर उसकी तो वही अशर होना है जो रिजर्व सीट से हुआ था, और फिर वो 100 जूते और 100 प्याज वाली बात हो जाएगी। और आर्टिकल 6 के लिए भी 3 आज़ाद जजेस होते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के। अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस होंगे, उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस वक्त जजेस हक सच के तहत जब फैसला करेंगे तो ना आर्टिकल 6 लगता है ना पीटीआई पे पाबंदी लगती है। अब तो यही है कि इनका चल सो चल है, सुबह गई कि शाम गई। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब इसके जाएगा वक्त है, चल सो चल इनका। अब इनका जाना ठहरा हुआ है, अब कब जाते हैं इनको देखा जाएगा। जी ठीक हो गया। दूसरी जानिब कल प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ हों और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं और वो मुल्क के मफादात को बचाने के लिए किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? प्राइम मिनिस्टर तो मैं नहीं कहूँगा इसको, एक मैंडेट चोर हैं, इनको मैंडेट नहीं है। 17 सीटों वाली पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं शहबाज शरीफ साहब। ये कुछ भी कहते रहे, मैं कहता हूँ कि आज अगर मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में कौम और फौज में अगर फासले हैं, मुल्क में अगर इदारों की और अवाम की लड़ाई है, जो नजर है प्राइम मिनिस्टर जो एक तो पोर्ट्रे की जा रही है, जबकि ऐसा है नहीं। कौम और अवाम, फौज, अवाम एक है, पूरा मुल्क एक है। चंद इशूज पे, चंद शख्सियात के इख्तलाफात, आपस में नजरियात पे शिकायत है, लेकिन ऐसी कोई खुदा न खास्ता ये नहीं। लेकिन इनका जो दवाम है, इनकी हुकूमतों का, इनकी सीटों का, इनकी हुकूमत का, इनकी चदराहट का, वो इसी में है
कि हम आपस में लड़ते रहें, हालात खराब रहें, और ये अक्सर ये बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे हालात नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो खुद बेचारा न जाने किस हालत के अंदर बैठा हुआ है और पता नहीं कब तक उसे चलना है। इनका सर्वाइवल इनमें है। इस वक्त जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत बैठी है, उनका सर्वाइवल इसमें है कि वो पीटीआई को और उसके फौज के दरमियान वो एक दरारें डालते रहे, कौम और फौज के दरमियान एक दरारें डालते रहे, जबकि ऐसी है नहीं। फौज हमारी है, कौम एक है, फौज एक है, हम सब एक है, हमें कोई फर्क नहीं है। ये लोग सिर्फ इस किस्म के इख्तलाफात पैदा करके अपने नाजायज इक़्तिदार को दवाम चाहते हैं, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी। यानी आपके मुताबिक ये इख्तलाफात बज़ाहिर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख साहब, मामला तो यही है कि चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, इदारों को, शख्सियात को जब भी कोई तनाज़ा हुआ है नज़रियात के ऊपर, हमेशा हर पार्टी की तरफ से तनकीद की जाती है, बहुत खुलकर तनकीद की जाती है। और जाहिर है जब आवाम एक फॉलोअर है किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की या शख्सियत की, तो वो तो फॉलो करती है और कहीं ना कहीं इंतशार की कैफियत तो बनती है। बात है जी कि इस वक्त सोशल मीडिया ने दुनिया को कहीं और पहुंचा दिया है। चंद मिनटों के अंदर पूरी दुनिया के एक कोने होने वाली बात ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बात अमेरिका पहुंच जाती है, यूनान में होने वाली बात पाकिस्तान पहुंच जाती है, इंडिया में होने वाली बात सऊदी अरब पहुंच जाती है। तो दुनिया तो तेज हो गई है सोशल मीडिया से। और उसमें सोशल मीडिया पाबंदी तो नहीं है ना। अब ये शो आपके पास है ना, आपके एक डायरेक्टर होंगे, एक प्रोड्यूसर होंगे, एक डेजिग्नेटेड आपकी टीम होगी, लेकिन ऐसे ही कोई साहब अभी उठाए, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए और ये चाहे कहते रहें। इसमें तो चलिए आप एक टीवी चैनल पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक चैनल है, आपने पैमरा से लाइसेंस लिया हुआ है, उसमें तो दुनिया भर से जिसका दिल करे जैसा चाहे अपनी आईडी से, किसी और की आईडी से, वो लोग भी हैं जो उस पर जाते हैं। लेकिन हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, जो हमारे ओहदेदारान हैं, हमें उनको देखना है कि उन्होंने क्या कहा और दूसरों को उन्हीं को देखना चाहिए। जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, पार्टी के जिम्मेदारान हैं, देखेंगे वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या क्या किस अंदाज में बात की जा रही है, क्या भी बात की जा रही है, उसी को कंसीडर किया जाए, उसी को सीरियस लिया जाए और उसको समझा जाए कि उसकी जिम्मेदारी पीटीआई खुद ले सकती है। बाकी सारा जहान क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, सोशल मीडिया के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि बात कोई करे और जिम्मेदारी कोई ले। यानी आपके मुताबिक जो सोशल मीडिया पे कोई भी अगर रैंडमली उठ के कोई भी बात करता है तो तहरीक इंसाफ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, अगर उनकी जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो वो जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड है ना जी। दुनिया जहान के ठेकेदार तो हम नहीं है ना जी। वो तो जिसका दिल करे, आजकल मतलब वैसे भी आइन में पाबंदी होती है। अब उसके बाद आजकल के नौजवान को रोक, हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते, वो अपनी मर्जी से बात कर रहे होते हैं। पहले जमाने के तो नहीं, दादा अबू निकलेंगे तो खामोश होकर बैठ जाओ। आजकल तो हर बच्चा अपनी सोच रखता है, अपनी बात कर रहा होता है। तो बात यह कि हम उस किस्म की नहीं, कोई किसी किस्म की कोई बात कहीं से कर दे उसकी, तो उसका जिम्मेदार हमें ठहरा दिया जाए और डंडा लेके हमारे पीछे लग जाया जाए। अब ये सोच भी खत्म होनी चाहिए, ये स्टाइल भी खत्म होना चाहिए और ये तरीके वारदात भी खत्म होना चाहिए जो कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी का है। ठीक हो गया। दूसरी जानिब पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है, भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। कब तक ये जारी रहेगी भूख हड़ताल? देखिए जी, एहतजाज के ये सब एक आईनी तरीके हैं, एक सियासी जमहूरी अंदाज है। तो सीधी सी बात है, जब तक हमारा कप्तान बाहर नहीं आता हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जो सियासी तौर पे, तारीखी तौर पे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और ये कल छोड़ दें, हम कल ख़त्म कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे हम जारी रखेंगे और नित नए अंदाज में जारी रखेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये मज़ीद सख्ती की तरफ जाएंगे। मज़ीद जितना देर हो रहा है, हम पे हमारे वर्कर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हम पर हमारे वर्कर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बड़ा शदीद होता जा रहा है। तो हलीम आदिल शेख साहब, वर्कर्स का प्रेशर बढ़ने से क्या मुराद है आपका?
हाँ, वो कहते हैं क्यों नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब उनका होता है कि जी फाइनल कॉल की तरफ निकलो, क्या जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो। अवाम हमें रास्ते में रोक लेती है। अच्छा, हमारा वोटर, मतलब खाली वर्कर नहीं, वोटर, सपोर्टर, अवाम, मतलब आम वर्कर से ज्यादा हमारा वोटर है, जो सपोर्टर है, जो अवाम है। हम जाते हैं, हमें मॉल के अंदर को पकड़ लेते हैं, एयरपोर्ट पर कोई पकड़ लेते हैं, रास्ते हमसे सवाल करते हैं कब निकलेगा खान, आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं बाहर आ रहा है, क्यों नहीं आखिरी वो झटका दे रहे हैं। अब तो लोग देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश में क्या हुआ, कीनिया में क्या हुआ, उसमें उससे पहले फ्रांस में क्या हुआ था, लोग तो अजीब अजीब बातें करते हैं हमसे, कश्मीर में क्या हुआ था। तो हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पहले हालात मुल्क के अच्छे नहीं है। क्या उम्मीद है आपको, कब तक बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की इस हवाले से, जो आप लोग अभी स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं? देखिए जी, अगर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होती तो खान को तो आज ही जेल से बाहर होना चाहिए। वो नहीं है, आज होना चाहिए बाहर। अगर कानून की बालादस्ती हो, वो नहीं है, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि बहुत जल्द बाहर आ जाए, चूंकि गवर्नमेंट ने झूठा केस बना लिया है। लेकिन हमें लग रहा है कि ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे आगे। मैं समझता हूँ कि महीने 1.5 महीने के अंदर अदलिया से हमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। हलीम आदिल शेख रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक महीने 1.5 महीने के अंदर उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलेगा और उनके मुताबिक बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे।